अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। इस पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी जो पहला एलिमिनेटर हुआ, हैदराबाद किंग्स में जीत गई जी 8 विकेटों से अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। अब देयर हैज़ बीन मेजॉरिटी ऑफ वन साइडेड मैचेस रादर देन क्लोज एक्साइटिंग कंटेस्ट। और इसकी वजह क्या है? अब आई थिंक आई वुड पुट इट डाउन टू द फैक्ट के लाइक टीम्स ने जिस तरह से अपने मतलब बैलेंस बनाया अपनी टीम का, प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, शायद वो उस तरह से नहीं किए जिस तरह से करनी चाहिए थी उनको, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैचेस वन साइडेड गए। आज का मैच भी बहुत वन साइडेड था। लाइक वंस मुल्तान सुल्तान ओनली मैनेज 159, तो उसके बाद तो फिर आपको पता था कि, और वो भी 9 विकेटें उनकी खो गई, लेकिन वो 159 तक ही पहुंच गए तो बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि मतलब एक स्टेज पे तो उनके 80 पे 6 आउट थे, तो फिर वो शान मसूद ने जो है कुछ पार्टनरशिप करके यहाँ तक स्कोर पहुंचाया। लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया था कि यार मतलब लाहौर की पिच पे जहाँ मतलब इतना कुछ ज़्यादा मतलब सेकंड इनिंग्स में ख़ास करके इजी हो जाता है बैटिंग करना, तो शायद ये काफ़ी नहीं होगा इन कंडीशंस में। हैदराबाद के जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, आकिब जावेद, हुनैन शाह और प्लस आपका मोहम्मद अली, these three have been brilliant for हैदराबाद किंग्समैन in their resurgence in this tournament, क्योंकि यही टीम थी जो कि अब पहले 4 मैच हारी थी मतलब इस PSL में, और उसके बाद फिर इन्होंने रिसर्जेंस की कराची में। आज इत्तेफाक से पहली दफ़ा है कि हैदराबाद किंग्समैन लाहौर में जीती है, ठीक है। लेकिन इन 3 फास्ट बॉलर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है इनकी रिसर्जेंस में, बिकॉज दे हैव बीन टेकिंग विकेट्स। रन्स भी इतने ज़्यादा नहीं दे रहे और विकेट्स भी ले रहे हैं। आज भी तीनों ने मिलकर 6 विकेट्स ली। तो जब आपके 2-3 फास्ट बॉलर्स, फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स इतनी विकेटें लेना शुरू कर दे रहे इतनी फ्रीक्वेंसी से, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी वन साइडेड गेम टुडे, एंड इट वॉज बेसिकली लाइक मुल्तान सुल्तान्स डिडंट एक्सपेक्ट लाइक सच ए डिसिप्लिन परफॉर्मेंस फ्रॉम हैदराबाद। दूसरी तरफ अगर आप IPL में आए तो अगेन अनदर वेरी हाई स्कोरिंग मैच आज, मतलब कैसे बोलते हैं, मुंबई इंडियंस ने 243 किए फॉर 5। एंड अब आप कमाल देखें आपके, यानी कि 243 करने के बाद भी ये ख्याल था कि जी मुंबई 15 से 20 रन कम कर गई। और सनराइजर्स हैदराबाद एंडेड अप विद 249 फॉर 4 विकेट्स इन 18.4 ओवर्स, यानी कि दे स्टिल हैड 8 बॉल्स टू स्पेयर। तो आप अंदाज़ा करें कि यार एक तरफ मतलब IPL में कितने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और कितने रन्स बन रहे हैं, मतलब 200 प्लस टोटल्स हो रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं सक्सेसफुली। और दूसरी तरफ PSL में जो है वो मतलब बहुत कम ऐसे मैचेस आए हैं जो कि हाई स्कोरिंग रहे हैं और मतलब बड़ा एक्साइटिंग तरीके से चेस डाउन हुआ है, हाई स्कोर्स हुए हैं। ऐसे मैचेस चंद एक हुए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा अगर हमने वन साइडेड मैचेस देखे हैं। अब आई जस्ट बिलीव के यार ये जो 10 मैचेस वाला सीन था ना, इतने क्विकली ये मैचेस हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब टीमों को मौका भी नहीं मिलता रिकवर करने का। आई थिंक कि थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी किसी से डिस्कस कर रहा था तो यही बात हो रही थी कि जैसे IPL तकरीबन एक प्रॉपर विंडो है उनका 2 महीने का, एंड इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल्सो। बट आई थिंक PSL में भी थोड़ा सा, जब आपकी 8 टीमें हो गई हैं, आपको थोड़ा सा दिन बढ़ाने पड़ेंगे कि थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिले टीमों को, क्योंकि मुझे ऐसा फील आती है कि ब्रीथिंग स्पेस ही नहीं मिलती टीमों को, जिसकी वजह से जो है ना, फिर मतलब वन डे यू आर डूइंग वेरी वेल एंड द नेक्स्ट डे दो सेम प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग। अब फॉर एग्जांपल साहबजादा फरहान एंड स्टीव स्मिथ, आई मीन बहुत अच्छी इनकी ओपनिंग जोड़ी रही थ्रू आउट दी मतलब PSL। दे वन, मतलब इनकी ओपनिंग स्टैंड ने मैच जिताया मुल्तान सुल्तान्स को। लेकिन इन द लास्ट फ्यू मैचेस अगेन भी सॉ के थोड़ा सा वो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था दोनों का, स्टीव स्मिथ का खास करके, क्योंकि स्टीव स्मिथ बहुत अच्छा खेल रहा था। साहबजादा, द फॉर्म ही हैज़ बीन इन फॉर पाकिस्तान, one would have expected him to do much more to put in the sort of performance, like जो उसने परफॉर्मेंस दी उससे डबल परफॉर्मेंस उसकी आनी चाहिए थी, वो आई नहीं, उससे भी फ़र्क पड़ा। मुल्तान सुल्तान, द वेरी फैक्ट दैट दे मेड इट अप टू द एलिमिनेटर इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग, इसलिए क्योंकि उनकी टीम मतलब शुरू में तो वो बहुत अच्छा खेले, उनकी कप्तानी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो एक मतलब उनको सेटबैक हुआ, वो उससे रिकवर नहीं कर पाया जिस तरह से उनको रिकवर करना चाहिए था। बट हैदराबाद किंग्स मैन, दे हैव प्लेड एवरी मैच एज अ न्यू मैच, मतलब किसी अपोनेंट को उन्होंने मतलब हल्का नहीं लिया। ये आई थिंक उनकी सबसे बड़ी सक्सेस है। मुझे ऐसी फील आती है कि जब ये आज भी जब ये आए ग्राउंड में, तो देवर लाइक ठीक है यार, अब बिल्कुल ये PSL स्टार्ट हो रहा है, पहला मैच है, हमने इस तरह से खेलना है। और आई थिंक मानस लबुशेन
डिस्पाइट हिज वेरी लिमिटेड T20 मतलब डिमांड एंड ऑल, मतलब ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब एज द कैप्टन। मतलब उसने बहुत अच्छा अपने प्लेयर्स को संभाला है, और ख़ास करके हिज एबिलिटी टू लाइक, जो अच्छी चीज़ है कि वो रिएक्ट नहीं करता फील्ड पे अगर उसके बॉलर्स पिटे भी हैं, उस यंगस्टर्स से गलतियां हुई हैं जैसे एक दो मैचेस में, ही हैज़ नॉट रिएक्टेड, ही हैज़ केप्ट वेरी काम, ही हैज़ सीन देम थ्रू। और फिर जो उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग प्लेयर है, इतनी एक्सपीरियंस है कि जाहिर सी बात है जब ऐसा कप्तान हो तो लोग सुनते हैं आपकी। अब एस्टन टर्नर इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ यू कंपेयर विथ मारिस लबूशेन, तो इंटरनेशनली लबूशेन बहुत ज़्यादा खेला हुआ है कंपेयर टू एस्टन टर्नर, लेकिन एस्टन टर्नर का T20 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, द कैप्टन, ही जस्ट वन द बिग बैश ऑल्सो। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन आई थिंक द की हैज़ बीन दीज थ्री फास्ट बॉलर्स। आज भी इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की भाई, आज भी इन्होंने बड़ी कमाल, मतलब जिस तरह से आपको कहना चाहिए कि मतलब जो विकेट्स हो रही हैं, मतलब दी जा रही हैं PSL के लिए, उस हिसाब से इन तीनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान की तरफ से उस तरह से बॉलिंग नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी, और किंग्समैन को इतना इन तीन फास्ट बॉलर्स पे वो है, कैसे बोलते हैं, कॉन्फिडेंस है कि आज भी इन्होंने टॉस जीता, दे डिडंट वेस्ट एनी टाइम इन इलेक्टिंग टू बॉल फर्स्ट। एंड लुक एट द फिगर्स, मोहम्मद अली 2 for 34, आकिफ जावेद 2 for 30, हुनैन शाह 2 for 31। अब आप जहन में रखिएगा कि आज सैम से भी पूरे 4 ओवर कराए इन्होंने, मैक्सवेल 3 ओवर करके क्रैम्प्स उसको आ गए थे, हसन खान जस्ट बोल्ड 1 ओवर, बट दे यूज़ हिम व्हेन दे वांट टू यूज़ हिम। अब मसला ये कि देखें 6 बॉलर्स का ऑप्शन है इनके पास। That's the main thing कि when you have the option of 6 ballers when you're bowling first, it makes a huge difference. अब आज जो है इन कॉन्ट्रास्ट मुल्तान सुल्तान ने 8 बॉलर्स ट्राई किए बिकॉज दे वर डेस्परेट, क्योंकि दे नीडेड विकेट्स। तो उन्होंने स्टीव स्मिथ को भी बॉलिंग दी, नवाज़ को 1 ओवर दिया, 19 रन। नवाज़ हैज़ हैड अ वेरी वेरी बैड PSL, और एस्टन टर्नर ने भी 1 ओवर कराया 10 रन के लिए। तो लाइक दीज गाइज वर डेस्परेट, यू कुड सी दैट कि वो कोशिश कर रहे थे किसी तरह विकेट ले लें, और स्टीव ने आउट भी किया उस्मान को, लेकिन बाय दैट टाइम इट वॉज टू लेट, क्योंकि उस्मान और मास सदाकत ने उस वक्त तक काम उतार दिया था। उस्मान लाइक अगेन he came into the Pakistan team because of his form in the PSL, in previous PSLs। उसकी शुरू में फॉर्म नहीं थी किंग्समैन के लिए, लेकिन उसने फॉर्म हिट की पिछले 4 मैचेस से, आज भी 64 किए 35 बॉल्स पे। मास सदाकत रियली प्लेड वेरी वेल टुडे, 64 और 33 बॉल्स, 4 सिक्सेस 4 फोर्स। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे मास सदाकत की लगी ना कि ही टुक हिज टाइम, मतलब ही डिडंट लाइक गो इनटू ओवरड्राइव। हालांकि शुरू में एक वक्त में तो 8 बॉलों पे उसने सिर्फ 8 बॉलों पे 24-26 कर लिया था, एंड ही वाज गोइंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200, बट देन ही स्लोड डाउन अ बिट बिकॉज उस्मान भी आ गया था। लबूशेन के आउट होने के बाद उस्मान तेज़ खेल रहा था, तो उसने ये गलती नहीं की कि उस्मान अगर खेल रहा है, चांस ले रहा है, तो मैं भी, उस्मान चांस लेता ही लेता है, उसका जो तरीका है खेलने का, लेकिन इसने फिर आराम से अपना एक हैंड को संभाल के रखा, एंड ही हैज़ बीन वन ऑफ द फाइंड्स। ये PSL 11 जो है ना, सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इसमें से कुछ हमें नए लड़के अच्छे नज़र आए। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग्स। मास सदाकत choose the right occasion to show that he is potentially very talented। बाकी बैटिंग में तो मतलब मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो कुछ भी नहीं था आज, सिवाय एक 69 के फ्रॉम 46 बॉल्स। हमशाद मसूद नॉट आउट रहा वो, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। एक 18 किए मोहम्मद नवाज़ ने, बाकी तो मतलब डबल फिगर्स ओपनर्स दोनों ने किए 15-13, लेकिन उसके बाद तो फारिग ही फारिग था। लेकिन लाइक आई सेड के हैदराबाद किंग्समैन आर दी नाउ आर द डार्क हाउसेस, और ये बिल्कुल परसों जो है इस्लाम यूनाइटेड को भी अपसेट कर सकते हैं। इस्लाम यूनाइटेड का एक्सपीरियंस बहुत है, they have played a lot of finals and like eliminators and all, लेकिन this Hyderabad team is looking really slick। बट इन कंपैरिजन अगर आप IPL में जाए तो IPL में तो भाई रन्स की भरमार लगी हुई है। ऐसा लगता है जैसे मतलब जो है ना पहाड़, कितना भी आप लंबा टोटल कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, रन्स पे रन्स ही बने जा रहे हैं। आज भी मतलब जिस तरह से आज इन्होंने विल जैक्स को मुंबई इंडियंस ने ट्राई किया, एंड इट वाज अ गुड मूव बिकॉज ही स्कोर्ड 46 एंड फ्रॉम 22 बॉल्स, अच्छा तेज़ खेला। रायन निकल्टन हिट फॉर्म 123 की उसने 55 बॉल से, दोनों ओपनर्स के 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट थे। अनफॉर्चुनेटली जो इनका स्टार्ट था, जैसे इन्होंने भी कोई पावर प्ले में 90 कर दिए थे एंड लाइक 93 ओपनिंग स्टैंड। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सूर्या कुमार यादव इज स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, नमन धीर जो है मतलब कंट्रीब्यूट करता है बट ही डजंट कैरी ऑन हिज इनिंग्स। आज भी 22 ही उसने आउट हो गया। तिलक वर्मा भी आज नहीं रन्स कर पाया, रॉबिन मिन्स को इन्होंने खिलाया वो भी नहीं कर पाया।
ओनली लाइक हार्दिक बैटेड स्कोर 31 बट फ्रॉम 15 बॉल्स लेटर ऑन उसने रन्स किए। लेकिन अगर आप बॉलिंग फिगर्स देखें ना हैदराबाद सनराइजर्स के, तो उसमें जैसे कमिंस जस्ट गेव अवे 39, प्रफुल हिंज पिटने के बाद भी 54, ईशान मलिंगा हु हैज़ बीन द स्टैंड आउट बॉलर अगेन जस्ट 29 फॉर 1 विकेट। जो सबसे आज पिटा इनका ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हर्ष दूबे हु वेंट फॉर 15 3 ओवर्स। लेकिन जनरली आप नीतीश कुमार रेड्डी को 2 ओवर दिए थे, इसने 31 रन दे दिए। लेकिन अदरवाइज आई फेल्ट के 244 पे भी अगर आप नहीं जीत सकते यार, तो फिर आप मतलब क्या कह सकते हैं फिर यार। फिर तो लाइक आई मीन अगर मुंबई की आप बॉलिंग देखें तो जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर भी अगर 4 ओवर में 54 रन दे रहा है, कोई विकेट नहीं ले रहा है। ट्रेंट बोल्ट हु वाज वंस द बैकबोन ऑफ द मुंबई बॉलिंग, ही इज़ बीन गोइंग फॉर रन, ही इज़ नॉट प्लेइंग रेगुलरली, 41 इन 4 ओवर्स। गजनफर जो अफगानिस्तान का स्पिनर है, उसने शुरू में अच्छी विकेट्स ली, 1-2 जल्दी से उसने विकेट्स ले ली, लेकिन उसके बाद वो इतने ज़्यादा जो है क्या उसको बोलते हैं अपना वो उसको आउट करके, अभिषेक शर्मा को आउट करके और ईशान किशन को आउट करके वो इतना वो हो गया था, इमोशनल जज्बाती हो गया था कि उसके बाद उसने क्लासन ने उसको उसकी लाइन ही बुला दी। मतलब ही एंडेड अप कंसीडिंग 51 रन इन 4 ओवर्स ऑल्दो ही टुक 2 विकेट्स। तो आई थिंक थोड़ा सा वन हैज़ टू बी वेरी, एक तो मुझे समझ में नहीं आता आजकल ये प्लेयर्स इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं, एक विकेट लेने पे इतना इमोशनल क्यों होते हैं। क्योंकि अब तो ये हो रहा है कि भाई मतलब 75% तो ये होता है कि बैट्समैन अपनी गलती से जो है आउट हो रहा होता है, उसमें बॉलर का कोई कमाल नहीं हो रहा होता है, लंबी हिट लगाता है, बाउंड्री पे कैच आउट हो जाता है। लेकिन द नंबर ऑफ रन्स बीइंग स्कोर्ड, लाइक आई मीन सनराइजर्स की तरफ से जिससे अभिषेक शर्मा ने 45 किए, ट्रेविस हेड आज बड़ा लकी रहा, उसके शुरू में एक कॉट बैंड था, रिव्यू नहीं लिया, कैचेस उसके 1-2 छूटे। लेकिन लाइक दीज टू वर लाइक द वे दे स्टार्टेड ऑफ, जब आप 8.4 ओवर में 129 की ओपनिंग पार्टनरशिप कर लेंगे तो फिर 240 भी क्या आपको मुश्किल लगेगा। हालांकि दे लॉस्ट 2-3 विकेट्स क्विकली, ईशान डक पे आउट हुआ, सब कुछ हुआ, ट्रेविस हेड भी आउट हो गया, अभिषेक भी आउट हो गया, लेकिन क्लासन फॉर्म में है, क्लासन एंड में 50 किए एंड ही इंश्योर्ड 65 करके उसने अपना जिता दिया एंड में। ये सलील अरोड़ा करके बच्चा है, इसने आके 10 गेंदों में 30 किए और मैच ख़त्म हो गया। तो इट्स लाइक रन्स हैव लाइक इन PSL दे माइट हैव बीन एट अ प्रीमियम, बट इन द IPL इतने रन्स बन रहे हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। और मुझे तो नहीं समझ में आता भाई कि लाइक टुडे फॉर एग्जांपल जो बुमराह ने को ट्रेविस हेड ने राउंड द विकेट, जब बुमराह आया और ट्रेविस हेड ने उसको शॉट्स खेले हैं, मतलब इट वाज लाइक फॉर बुमराह गिवन हिज स्टैंडर्ड्स, हिज हाई स्टैंडर्ड्स, इट वाज नॉट बुमराह। मतलब उसको सीधे स्लॉट में उठा के दे रहा था। स्लॉट क्या होता है? स्लॉट ये होता है कि जब बैट्समैन को गेंद ऐसी जगह आ रहा होता है जहाँ उसने कुछ करना नहीं होता है, वो खड़े खड़े होकर शॉट खेलता है वो, फिर देन ही जस्ट हैज़ टू इंश्योर कि उसके मिडल ऑफ द बैट पे है बॉल। बाकी ही डजंट हैव टू लाइक रीच आउट फॉर द बॉल, ही डजंट हैव टू लाइक चेंज टू मच ऑफ हिज बैलेंस इन द क्रीज। ये होता है स्लॉट बॉल। तो बुमराह साहब ने आज वही हरकत की कि ठीक ठाक सेकंड ओवर में बहुत मार पड़ी बुमराह को। फिर तीसरा, आई डोंट नो कि कप्तानी किस तरह से ये लोग सोचते हैं, लेकिन जैसे हार्दिक पांड्या साहब ने जब अश्विनी कुमार को बॉलिंग दी, अब पहले ओवर में अश्विनी ने जिस तरह से बॉलिंग की, लेफ्ट आर्मर है और द विकेट वो गेंद कर रहा था क्लासन को। अब जब आप इतनी शॉर्ट पिच कर रहे हो, क्लासन को गेंद पीछे कर रहे हो और उस पर पेस भी आप नहीं जनरेट कर रहे हो, क्योंकि ड्यू का फैक्टर बहुत था आज सेकंड इनिंग्स में, ड्यू की वजह से बॉल वेट हो रही थी। जब आप इतनी शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हो और क्लासन ने आपको पहले ओवर में सूद दिया 23 रन के लिए, उसके बाद फिर क्यों आप इस बच्चे को फिर ओवर दे रहे हो? जब आप देख रहे हो कि उसकी कॉन्फिडेंस गायब ही है तो छोड़ दो यार उसको। उसको फिर सेकंड ओवर के लिए लेके आया, उसने फिर 18 रन दे दिए, 2 ओवर में 41। अब फिर उसने वही गलती की कि शॉर्ट पिच किया जा रहा है, पीछे फेंके जा रहा है, मज़े ले रहा है क्लासन। तो लाइक द बॉलर्स का मैं बार बार ये बात करता हूँ, आई एम अ फर्म बिलीवर कि T20 में बैटिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं। बैट्समैन हैव बिकम वेरी फियरलेस, बट एट द सेम टाइम द बॉलर्स आर जस्ट नॉट इवॉल्विंग दैट वे। इसीलिए 240 भी चेस हो रहा है, 260 भी चेस हो रहा है, क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हो रहा है। प्लस ये भी एक फैक्ट है कि यार पिचेस भी ऐसी बन रही है कि मतलब बॉलर्स भी जहाँ हेल्प मिलती है, जैसे एक मैच अभी हमने देखा जिसमें DC जो है वो मतलब बहुत चीपली आउट हो गई। ऐसे 1-2 मैचेस हुए हैं जहाँ पिचेस थोड़े से भी अगर हेल्प ऑफर करती है तो बॉलर्स फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जनरली लाइक बॉलर्स, मुझे ऐसा फील आती है कि मोस्ट ऑफ द बॉलर्स हैव जस्ट लाइक रिकनसाइल टू द फैक्ट कि ठीक है यार, एक मैच हम T20 का खेलने तो हमने तो पिटना ही पिटना है, पर 1-2 ओवर तो हमारे पिटेंगे ही पिटेंगे। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं मेंटली, आप रिकनसाइल कर लेते हैं, तो भाई फिर इससे बुरा भी हाल होगा बॉलर्स का, आप आगे देखते जाइएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।